विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वक्फ बिल पर संसद की जेपीसी की जो रिपोर्ट है दोनों सदनों में पेश कर दी गई है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति पर रखता हूं। और विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराए। हमारी पार्टी को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताया। कहा कि ये वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं, मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। और इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के जो सांसद हैं उनके बीच जमकर तकरार देखने को मिली संसद में। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं।